हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज आपका एसबीआई क्लर्क क्रैश कोर्स का डे 5 है। आज हम इस सेशन में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगी सिंप्लीफिकेशन में जो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, सर्ज एंड डाइसेस, इन सबको रिवाइज कराऊंगी एंड देन हम प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फास्ट रिविजन विद प्रैक्टिस। तो ये सेशंस आपको कभी भी मिस नहीं करने हैं, ठीक है। 40-45 मिनट्स का सेशन होता है और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे एंड देन आपको सोल्यूशन या आंसर देखना है। सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। ये कभी मत सोचिए कि कौन आपसे बेहतर या खराब कर रहा है। एकमात्र सवाल ये है कि क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ दोस्तों, कभी भी दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। खुद को खुद से कंपेयर करो हमेशा। ये देखोगे क्या मैं आज कल से बेहतर कर रहा हूँ, जो आने वाला कल है क्या मैं आज से बेहतर करूंगा उसको, ठीक है। आप बस ये देख लिया करो क्या मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं। तो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स दो, बाकियों की चिंता मत करो। अपने मैक्सिमम एफर्ट्स दोगे, अपना बेस्ट करोगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो दोस्तों इसमें आप लोग वी बोर्ड मास, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, सर्ज एंड डाइसेस, फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप देखते हैं। इसके लिए बेसिकली सबसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए परसेंट ऑफ ए परसेंट ऑफ बी कह लूं या फिर बी परसेंट ऑफ ए कह लूं, एक ही बात होती है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वी बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार। सबसे पहले आप बार को ओपन करोगे, फिर ब्रैकेट को, ब्रैकेट में ही पहले छोटा ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट्स। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपका बार लगा हुआ है। 43 माइनस 40 क्या हो जाएगा? 3। 5 माइनस 3 2। अब ये नहीं कि पहले डिवाइड करने बैठ जाओ, इसका मतलब होता है ऑफ। तो ये 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। अब 24 को डिवाइड करो 6 से, तो ये कितना आ जाएगा? 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये भी अगेन ऑफ है, तो यानी आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 जा 28। 34 माइनस 28 क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। और 10 + 6 16 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मैं फास्ट रिवीजन करा रही हूँ आपको, साथ साथ एक एक सवाल करवा रही हूँ, ठीक है। आगे हम प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है थ्रू मॉक टेस्ट। तो इन सेशंस को मिस मत किया करो। एक सेशन में एक चैप्टर में कंप्लीट करवा रही हूँ। आप लोग जो रिकॉर्डेड देखिए, इसको और 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, तो बहुत टाइम सेव होगा, राइट। लाइव सेशन में तो फिर भी मैं हर सवाल में आपको टाइम देती थी, तो और ज़्यादा टाइम लगता था, बट अब तो बहुत टाइम सेव हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ दोस्तों। मुझे चाहे टाइम मिले ना मिले, मैं कैसे भी ज़रूर टाइम निकालती हूँ। चाहे मैं रात को 12 बजे वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं 2 बजे बनाऊँ, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। बट सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिया करें एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। यूनिट डिजिट मेथड क्या होता है कि हम यूनिट डिजिट से सवाल को सॉल्व करें। जैसे कि अब ये क्या है? 6, यहाँ पे परसेंट से डबल जीरो कट गया, तो 6 8 जा 48 आ गया। यहाँ पे भी परसेंट से डबल जीरो कट गया, यहाँ यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये कट गया, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका? 2। केवल एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, ठीक है। अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिटल सम मेथड। अब डिजिटल सम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले डिजिटल सम ये होता है कि कोई भी नंबर है ना, इन नंबर्स को आपस में ऐड ऑन कर दो। आप करोगे 1 और 2 3, 6, 10, 15,
अब वापस से इन डिजिट को ऐड करो, जब तक ऐड करते जाओ जब तक कि सिंगल डिजिट ना बन जाए। ठीक है, बेस इसका 9 होता है, इसलिए 9 का डिजिटल सम 0 होता है। इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, देखो 5 और 4 9, इसको पहले ही काट दो, तो ये दो दो स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा, अब सीधा 5 और 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोई भी नंबर आप ले लीजिए एक बार, अगर आप इसको सबको ऐड करके फिर सिंगल डिजिट तक करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए 9 वाले को पहले ही हटा दो। 6 और 3 9, यानी इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि बेस 9 है और इसका डिजिटल सम आपका 0 होता है। और कोई भी अगर आपको माइनस में नंबर मिलता है तो आप +9 करके अपना आंसर बताएंगे। जैसे नॉर्मल डेसिमल में आप +10 करते हो, यहाँ बेस 9 है तो आप 9 करेंगे। ये किस किस पे एप्लीकेबल है? परसेंटेज पे भी एप्लीकेबल है, डेसिमल में भी एप्लीकेशन है, डिफिजन में भी एप्लीकेबल है, लेकिन डिनोमिनेटर मस्ट बी 1 होना चाहिए डिनोमिनेटर। मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है बट अप्रॉक्सीमेशन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं। अब जैसे ये डेसिमल का सवाल है, आपने देखा 6 और 3 9 कट गया, 6 और 7 8, 7 और रुको, 6 और 3 9 कट गया, ये आया आपका 5, 7 और 5 12, यानी कि 3। क्वेश्चन मार्क माइनस 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, डिजिटल सम आया 1। 5 5 10 18, देखो 18 में भी 9 का डिविजिबल है, ये कट गया, इसका आ गया 5, तो ये आ गया आपका 9 10 11, 11 + 6 17, 17 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 8। यहाँ देख लो किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ये आ रहा है 8, ये ही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो सर्ज एंड इंडाइसिस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कुछ लॉज हैं आपके सर्ज एंड इंडाइसिस के, जो मैं यहाँ ऑलरेडी नोट डाउन करके आई हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी आता है बट एक बार रिवाइज कर लीजिए। a⁴m ब्रैकेट n, इसका मतलब ये पावर मल्टीप्लाई में है। मल्टी m इंटू एन करूँ, n इंटू m करूँ, एक ही बात होती है, यानी कि मैं a⁴n ब्रैकेट पावर m भी मैं लिख सकती हूँ। ABC की होल पावर n करूँ या इंडिविजुअली करूँ, एक ही बात होती है। a/b की होल पावर n करूँ या इंडिविजुअली करूँ, एक ही बात होती है। डिनोमिनेटर को जब आप ऊपर लेकर आते हो तो पावर माइनस में चली जाती है। अगर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल होती है, और अगर यहाँ पे पावर सेम है तो बेस इक्वल होता है। आगे चलते हैं। a⁻0 क्या होता है? 1। a⁻−1 1/a, a⁻−n 1/a⁴n। तो ये आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर a/b है, मुझे माइनस में अगर चाहिए, अगर मेरे को माइनस में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी? इनको उल्टा कर दूंगी। अगर मुझे माइनस में चाहिए तो मैं इनको उल्टा कर दूंगी। ठीक है, हमारे इन पे बेस्ड बहुत सवाल आते हैं। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है अगर, तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। इन पे बेस्ड बहुत सवाल बनते हैं। अब सर्च के लॉज देख लो। अगर मैं, ये क्या होता है? रूट, अगर मैं किसी भी चीज़ का ये कर रही हूँ √3, इसका मतलब क्या होता है? 3⁻1/2। अगर मैं यहाँ n लगा रही हूँ, इसका मतलब n/2, वही चीज़ है यहाँ पे। ये a b है, मतलब √a, यानी a⁻1/n, b⁻1/n। ऐसे ही डिवाइड में है, ये चीज़ है, इसको आप कैसे लिखोगे? ये a⁻1/n है ये वाला पोर्शन, तो और ये इंटू m है तो ये m यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको कैसे लिखोगे? ये 1/n है और ये n इसके मल्टीप्लाई में है तो ये 1, मतलब a⁻1, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 नहीं है, ये a हो जाएगा a⁻1। ठीक है, सिमिलरली ये आप इजीली खोल सकते हो। कैसे करोगे? ये a 1/m है, फिर ये √n के अंदर है 1/m, ये 1/n। आप ये याद रखो बस खाली, जैसे ये क्यूब रूट ऑफ a है, इसका मतलब क्या होता है? a⁻1/3, तो जो भी आता है वो उसके अपोन में आ जाता है, और अगर साथ में मल्टीप्लाई है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट्स इट। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। देखो यहाँ पे 6 है तो इसको भी बेस 6 बना लो। तो ये 6 3.6 है, डिवाइडेड बाय 6 6 36, इसकी स्क्वायर कर दिया। आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -8.4, और ये 0.25 है, यानी 1/4। ये देखो बेस सेम, डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगी आपकी पावर्स, माइनस ऑफ -8.4, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 4 और 8 12, 12.0 यानी 12। और अब ये क्या है, 1/4, ये 3 पे चला जाएगा, 6 6 36, 216 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका मेरे को फटाफट से रिवीजन कराना था, वो मैंने करवा दिया। बाकी फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज ये आप अच्छे से जानते हो। अब हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फ्रॉक्सीमेशन का एक क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं इसको। आप 13³ आप इसको लिख सकते हो। ये क्या है, 13³ है ये, इनटू इसको आप अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकते हो। मैंने क्यों 13³ नहीं करा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि नीचे 52 है। 13 4 जा 52, बस 108 डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्यूब रूट ऑफ 1728 ले सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली। वो क्या होता है, 12 इंटू 7, तो ये 12 9 से जाएगा, और ये आ जाएगा 169 प्लस 7 9 जा 63, आंसर विल बी 132, सॉरी 232 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अप्रोक्सीमेशन का। 25% क्या होता है, 1/4 ऑफ 250 इंटू 4 प्लस 21% ऑफ 3%, से डबल जीरो गया, -50 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 40, दैट इज 8। तो ये 4 से 4 गया, 250 प्लस 3 1 जा 3 6 -50 तो 13 आया, प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना आ गया आपका, 21 इसमें ऐड करके मुझे आंसर बता दो। 271 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी अप्रोक्सीमेशन का है। ये आप अप्रोक्सीमेटली 346 130, आई होप आप मेरे से फास्ट आंसर कर रहे होंगे। 35 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 क्वेश्चन मार्क। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसको माइनस करो, माइनस करो। ठीक है, √1521 इज 39। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, और ये 4 15, और ये आपका हो गया 39। इसको आपको ऐड करना है, आंसर विल बी 485। अगला सवाल करते हैं, ये भी आपका अप्रोक्सीमेशन का है। 7³ इज 343 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 12 -5³ इज 125। पहले ये स्मॉलर ब्रैकेट, 18 स्क्वायर इज 324 इंटू 6, डायरेक्ट कर दो। देखो मैं यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं लगा सकती, नन ऑफ दीज है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 6 4 जा 24, 6 2 12 14, 6 12 18 19 प्लस 2, 2 लग लो, 2 रख लो इसको। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख दूं 46। ठीक है जी, और ये मैं सीधा यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। देखो 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। 8 2 7 1, तो ये कितना आ जाएगा, 12 से कट जाएगा, 144 विल बी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना बेहतर है। 10% ऑफ 330 इज 33 प्लस 100/7%, 100/7, ये क्या है, 100/7% ऑफ 1/7 ऑफ 343, राइट। और ये परसेंट है तो 1/100 भी आएगा, तो ये सब आपका कट गया। 7 7 जा 49, 7 पे गया, इज इक्वल्स टू 50 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 40, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं। ये है आपका, देखो अब ये क्या है, 45% ऑफ 400। मैं अगेन यही कहूंगी, 45% ऑफ 400, 45% निकालना मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ पे तो आप परसेंट से डबल जीरो कट गया, 45 इंटू 4 सबको पता होता है 180, बट फिर भी मैं यही कहूंगी 45 55% निकालना मुश्किल होता है। बेटर है 45 40% निकाल दो 450 का, इस तरीके से सोच सकते हो। 25% 500 का, 25% कितना होता है, 125, क्वेश्चन मार्क क्यूब। 40% ऑफ 450, अब देखो ये 40% ऑफ 450, पहली बात मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये है 45% ऑफ 400, क्या मुझे बताओ ये चीज सेम नहीं लिखी हुई, 40% ऑफ 450 कर दूं,
अगर मैं इसको भी 40% ऑफ 450 नहीं बोल सकती, सॉल्व ही मत करो। इसलिए मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। a% of b is equals to b% of a। तो ये तो पहले ही कट गया। सिंपली आपके पास ये आ गया, क्यूब रूट करोगे 5 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं अप्रोक्सीमेशन का। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये प्लस करके आपको डिवाइड करना है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको खुद करेंगे। ठीक है, मैं आंसर बता देती हूँ, 14 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, जो कि आप खुद करोगे, बहुत इजी है, प्लस करके डिवाइड करना है। अब ये देखो 1.3 स्क्वायर इंटू 4.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.7। ठीक है, अगर आप इसको मान लो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना जा रहा है, 3 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसके नियर अबाउट तो 7 ही आ रहा है कि नहीं। तो इतना भी हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर है। तो एक बार ये कर लो भाई, 1 पॉइंट, आपको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, या पॉइंट लगा दो, इनटू, अच्छा 4.2 का स्क्वायर है ना, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है, 1764, इसमें भी डेसिमल लगा दो, है कि नहीं है। अब इसको चाहे अब आप वैसे ले लो, अप्रोक्सीमेट कर दो, चलो इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, इसको 3 कर लो, वो आप कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 18 कर लो, डिवाइड बाय 3 6 जा 18। तो अब 12 के नियर अबाउट क्या है, 12 के नियर अबाउट है 11। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाता है 1.3 को, एक तो आ रहा है 1.69 और उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा इतना करके फिर आप अप्रोक्सीमेट करिए, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा दूर दूर पे नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे अपन, ये है आपका 21, इसको मैं ले लूँ 4, इसको ले लूँ 3, तो ये आ गया 21 + 12, तो आंसर विल बी 33। तो 33 के नियर अबाउट क्या है, 32, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल है आपका, ये क्या है, 25/10 का होल स्क्वायर इंटू 10, इसको मैं 1010 की जगह 1000 ले लूँ, 625 की जगह अप्रोक्सीमेटली 625 ले लूँ। देखो ये फोर्थ ऑप्शन है आपका 20, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपने ऑप्शन देखा 2 5 15 10 20, मतलब पास पास है पर इतना पास भी नहीं, इतना तो हम अप्रोक्सीमेट कर ही सकते हैं। इसको हमने 550 कर दिया और इसको 500 कर दिया। ठीक है, तो ये तो 6 25 25 625। ठीक है, नहीं और वैसे भी सॉल्व क्यों करना है, 25 25 625 से 625 गया और 20 से 20 गया, तो ये तो 10 आ गया, और ये आपका आ गया 1/10, तो 10 + 0.1, तो अप्रोक्सीमेटली 10.1 है ना, तो ये तो आ ही गया आपका, एग्जैक्ट ही आ गया 10.1। ठीक है, अब ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। 181 को मैं 180 ले लूँ, तो ये 10 पे गया, ये 13, तो 13 आ रहा है आपका आंसर, 43 है ये। ठीक है जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके किसके हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आपके हैं सिंप्लीफिकेशन के। ये देखो, परसेंट से 00 गया, 4 ऑफ क्वेश्चन मार्क इंटू 3/4, 4 से 4 गया, प्लस 300, 2/3 ऑफ 900, तो ये 3 3 जा 9, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड 600 माइनस 300 इज 300, 300 डिवाइड बाय 3 इज 100, तो 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 25% यानी इसका 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 3, और ये 5% ऑफ 140, ये कटा, 5 दूना 10, 2 7 जा 14, 7, और ये परसेंट से ये गया, 5 दूना 10, 1110 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये कितना आया दोस्तों, 60, 60 माइनस 110 माइनस 50 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगला देखेंगे, √81 इज 9, 18 को 18 इंटू 9 होता है 162, और ये भी कितने, 3 9 27, 9 पे जा रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, 9 से 9 गया, स्क्वायर रूट लेंगे, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 550 इंटू 3/5, √625 इज 25,
28.57% क्या होता है देखो, इसलिए मैंने बोला परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपके टिप्स पे होना चाहिए, राइट। इससे ये गया और ये 5 से 11 गया, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 33/10 क्वेश्चन मार्क, 7 9 जा 63, तो 180 + 10 190, 190 में से 25 गया 165, ठीक है। ये 33 से 7 पे जाएगा ना, 7 3 25, 7 7 7 7 नहीं जा रहा ये तो, एक बार उससे काट लेते 11 से, 11 3 जा 11 1 जा 11 5 जा, अच्छा 5 पे जा रहा है, 7 मैं बोल रही थी, तो 50 विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।